हेलो फ्रेंड, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। अब तक हम कर रहे थे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, और पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उसी से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पनाएं थी, जो थ्योरीज थी, उनके ऊपर विस्तार से चर्चा की किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, या पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति कैसी हुई, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज हम जो एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, जिसके बारे में आपने नाम भी सुना होगा, जो आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख भी पा रहे होंगे, आज जो हमारी थ्योरी रहने वाली है वो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो सिद्धांत है ये 20वीं शताब्दी का और वर्तमान समय का ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत है। सभी वैज्ञानिकों ने, सभी खगोल शास्त्रियों ने इस सिद्धांत को मान्यता दी है। आज भी इसकी मान्यता वैसी की वैसी बनी हुई। ठीक है, विभिन्न वैज्ञानिकों ने इससे अलग हटके अपनी जो हाइपोथेसिस थी, परिकल्पनाएं थी, जो कॉन्सेप्ट थे, वो देने की कोशिश की। लेकिन अंत में क्या हुआ, अंत में उन्होंने भी इस थ्योरीज को मान्यता दी, इसके परमाणु को मान्यता दी, एक प्रकार से इसके जो सिद्धांत थे उसको मान्यता देने की कोशिश की। तो इस थ्योरी के ऊपर चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से आपके सबके सामने रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना भी वीडियो देखते हो उसको लाइक्स कम से कम जितने देखते हैं उतने लाइक्स करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप अगर आपकी इच्छा है तो। क्योंकि हम जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान में क्या है, संविधान में राइट्स और ड्यूटीज दोनों होती है। ठीक है, एक तो होता है एक व्यक्ति का, नागरिक का अधिकार, और एक होता है कर्तव्य। अधिकार के ऊपर हमारा पूरा फोकस रहता है कि हमारा जो है अधिकार है हमें, ठीक है, लेकिन हम अपनी ड्यूटीज को भूल जाते हैं। वैसे ही आप राइट्स को ध्यान रख रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो अपनी ड्यूटीज है उसके प्रति सजग नहीं है। ठीक है, अपनी ड्यूटी है उसके निभाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी ड्यूटीज क्या है कि आपका कर्तव्य, हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका कर्तव्य कि आप जितने वीडियो देखें कम से कम अंगूठा कट नहीं जाएगा। ठीक है, आप एक बार अंगूठे से, उंगली से लाइक जरूर कीजिए या सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मोटिवेट हो हम भी, और हम इससे भी अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करें, अपनी वीडियोज के अंदर सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है, तो रिक्वेस्ट थी, माने तो आपकी मर्जी है, न माने तो भी आपकी मर्जी चलेगी वो भी। ठीक है, आइए आज का जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उसके ऊपर चर्चा करें। हमारी जो थ्योरी रहने वाली है वो बिग बैंग थ्योरी, उसके ऊपर चर्चा करें। ये जो बिग बैंग सिद्धांत था, ये जो सिद्धांत है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत है। पहले भी बता चुका हूं मैं, आज के संदर्भ में भी और 20वीं शताब्दी के रूप में भी। ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में इस थ्योरी से पहले भी एक विद्वान हुए हैं, एडविन हैबल। एडविन हैबल महोदय हुए हैं। इन्होंने भी अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था, एक अपनी हाइपोथेसिस दी थी। ठीक है, इन्होंने अपने कॉन्सेप्ट के अंदर ही ये बता दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, और उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था 1920 में, 1920 के अंदर ही। इस थ्योरी के आने से पहले, सबसे पहले अगर ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में किसी ने बताया था तो वो व्यक्ति थे, वो एडविन हैबल थे, जिन्होंने 1920 के दशक में ही ये बता दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और आज भी हो रहा है। ठीक है, ये इन्होंने बताया था। उसके पश्चात बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी है वो जॉर्ज लेमेत्रे महोदय हुए हैं। जॉर्ज लेमेत्रे महोदय हुए हैं। उन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी का एक प्रकार से जो संरचना है वो प्रस्तुत की। इसके जो कुछ प्रमाण थे, कुछ तथ्य थे, वो सामने रखे विश्व के सामने, और बाद में इसको मान्यता मिली। जॉर्ज लेमेत्रे हैं वो बेल्जियम के थे। कहां के थे? बेल्जियम के एक महान वैज्ञानिक थे। इन्होंने सन 1960 के अंदर, 1960 और 1970 के दशक में अपने जो सिद्धांत है उसके कुछ तथ्य, कुछ प्रमाण है वो प्रस्तुत करने की कोशिश की विश्व के सामने। ठीक है, लेकिन इसके सिद्धांतों को मान्यता है वो उस समय नहीं मिल पाई। जो उसके तथ्य थे, उसके जो प्रमाण थे, उनके अंदर ज्यादा वेट नहीं था। इसके कारण उसको
अच्छी प्रकार से मान्यता नहीं मिल पाई, लेकिन इनकी मृत्यु के पश्चात, इनकी मृत्यु 1966 के आसपास हो गई थी, उसके पश्चात 1972 में 1972 में इनकी जो थ्योरी थी बिग बैंग थ्योरी, इसको मान्यता मिली। ठीक है, और उसके पश्चात सभी वैज्ञानिकों ने अपने कॉन्सेप्ट तो प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन इसके जो प्रमाण थे, इसके जो तथ्य थे, उनको जुटला नहीं पाए और उनको इस सिद्धांत को मान्यता देनी पड़ी और इसका एक प्रकार से समर्थन किया। तो हम बिग बैंग थ्योरी की बात करें, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बिग बैंग थ्योरी किस बात पर वर्णन करती है। ये जो थ्योरी है ये बताती है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो, यानी कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में अगर कोई थ्योरी है, आज मान्यता प्राप्त जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी को प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो जॉर्ज लेमेत्रे, बेल्जियम के विद्वान वैज्ञानिक थे जॉर्ज लेमेत्रे, उन्होंने इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था, इस थ्योरी को सामने रखा था विश्व के सामने। ठीक है, इनसे पहले भी एडविन हेबल महोदय ने सन 1920 के अंदर ब्रह्मांड के विस्तार में के बारे में बताने की कोशिश की। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, कब? 1920 के अंदर। इस थ्योरी के अंदर जो बिग बैंग थ्योरी है, इस थ्योरी को विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना भी कहा जाता है, यानी कि इसको एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना के रूप में भी इसको जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखो ये विस्तारित एक्सपेंडिंग यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, उसका ही तो वर्णन कर रही है बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, विस्तारित ब्रह्मांड संकल्पना के रूप में भी जाना जाता है इसको। इस थ्योरी के अंदर कुछ ब्रह्मांड की कुछ अवस्थाओं का वर्णन किया कि किस प्रकार से ब्रह्मांड, ऐसे तो है नहीं कि अचानक से यूनिवर्स बना हो, ब्रह्मांड बना हो या ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा हो, उसका स्टेप टू स्टेप कुछ जो अवस्थाओं के अंदर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था उसके ऊपर इसमें चर्चा करने की कोशिश की। तो उसकी जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी अवस्थाएं, कि किस किन अवस्थाओं में ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसके अंदर बताया गया। साइड में आप जो डायग्राम्स है इसके माध्यम से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहले हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले देखो इतना करने के पश्चात, ये तो थोड़ा इसका कह सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन के टाइप्स में आपको इसको याद करना होता है। ठीक है, कि कब इसको प्रस्तुत किया, इससे पहले भी कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए, कुछ कॉन्सेप्ट आए, कुछ हाइपोथेसिस आई या नहीं आई, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इसके पश्चात जो इसकी अवस्थाएं थी, यानी कि बिग बैंग थ्योरी की अवस्थाएं कौन कौन सी थी, किन किन अवस्थाओं के माध्यम से गुजरने के पश्चात ये सिद्धांत हमारे सामने आया। ठीक है, वो चीजें हैं। तो इसकी कुछ अवस्थाएं थी, उन अवस्थाओं में ये बताया गया, सबसे पहले ये बताया गया कि जिस ब्रह्मांड की को आज हम जान पा रहे हैं, ठीक है, उस ब्रह्मांड का जो पदार्थ था वो स्टार्टिंग में एकांकी परमाणु या छोटे गोलक के रूप में, यानी कि एक प्रकार से टीनी जो बाल है, टीनी बाल है उसके रूप में था, यानी छोटे से गोलक के रूप में था, छोटी सी बाल के रूप में था। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सिंगुलर एटम्स था, वो एक प्रकार से एकांकी परमाणु के रूप में मौजूद था। जिसको आज ब्रह्मांड के रूप में हम जानते हैं वो आरंभिक समय में क्या था, एक छोटे गोलक के रूप में या एक एकांकी परमाणु के रूप में मौजूद था। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में क्या है, स्टार्टिंग में हम ये पता होना चाहिए कि जिस ब्रह्मांड को आज हम पढ़ पा रहे हैं, जिसको देख पा रहे हैं, ब्रह्मांड के अंदर जो यूनिवर्स है, जिसके अंदर अनेक सी जो आकाश गंगाएं हैं, सौरमंडल हैं, प्लेनेट हैं, सैटेलाइट हैं, जितने भी हैं वो सब देख पा रहे हैं, वो आरंभिक समय में क्या था, एक छोटे गोलक के रूप में या एकांकी परमाणु के रूप में अंतरिक्ष में मौजूद था। ये बताया गया इसमें क्या बताया कि फिर जो छोटा गोलक था, जो टीनी बाल के रूप में या सिंगुलर एटम्स के रूप में था, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर विस्फोट हुआ। ठीक है, विस्फोट हुआ और विस्फोट इतना भयंकर था, जो वो पदार्थ है वो अंतरिक्ष में बिखर गया एक प्रकार से। और जो विस्फोट से जो ऊर्जा मुक्त हुई, वो जो पदार्थ था वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो अंतरिक्ष के अंदर फैल गया एक प्रकार से। ठीक है, वो इसमें बताने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये बताया कि पहले 3 मिनट के अंदर, पहली बात तो एक जो ये जो विस्फोट था, विस्फोट के पश्चात जो पदार्थ जो है, जो ऊर्जा मुक्त हुई, वो अंतरिक्ष के अंदर फैल गई और उस
मुक्त हुई ऊर्जा से क्या हुआ, जो पदार्थ निकला वो पदार्थ धीरे धीरे क्या होने लगा, वो इकट्ठा होने लगा। और मात्र विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ही, यानी कि विस्फोट होने के 3 मिनट के अंदर ही पहले एटम्स का निर्माण हुआ, जो पहला परमाणु था उसका निर्माण हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो पदार्थ है उसका टेम्परेचर है वो डिक्रीज करने लगा, गिरने लगा, एक प्रकार से तापमान गिरने लगा। और तापमान गिरने से क्या हुआ, 3 लाख वर्ष के अंदर उसका तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया था। 4500 डिग्री केल्विन तक इतना टेम्परेचर वो गिर गया। और टेम्परेचर गिरने से क्या, वो जो पदार्थ है जो बिखरा हुआ था अंतरिक्ष के अंदर, वो धीरे धीरे क्या हुआ, संघनित होने लगा। और संघनित होने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड के अंदर सौरमंडल, सौरमंडल के अंदर ग्रह, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह, उनका निर्माण है वो हुआ था। ठीक है, एक बार फिर से इसकी अवस्थाओं को समझने की कोशिश करें। इसकी अवस्थाओं में पहली अवस्था में ये क्या बताया कि पहले जिस ब्रह्मांड को आज हम देख पा रहे हैं, जिसका अध्ययन करते हैं, वो क्या था, स्टार्टिंग में आरंभिक समय में एकांकी परमाणु छोटे गोलक या सिंगुलर एटम्स के रूप में मौजूद था। उस सिंगुलर एटम्स के अंदर एक भयंकर विस्फोट हुआ। और विस्फोट होने से क्या हुआ, जो छोटा गोलक के रूप में या जो सिंगुलर एटम्स के रूप में मौजूद था, वो क्या हुआ, अंतरिक्ष में बिखर गया। ठीक है, और अंतरिक्ष में बिखरने से उस एटम से जो ऊर्जा मुक्त हुई, और जो पदार्थ अलग अलग मुक्त हुआ, वो अंतरिक्ष में फैल गया। ठीक है, और उसके फैलने के विस्फोट के 3 मिनट के अंदर ही जो पहला जो परमाणु था उसका निर्माण हुआ, अलग से जो परमाणु था उसका निर्माण हुआ। और धीरे धीरे वो क्या हुआ, उन जो एटम्स जो अलग अलग क्षेत्र में अंतरिक्ष में फैल गए थे, उनका टेम्परेचर क्या हुआ, धीरे धीरे गिरने लगा। और 3 लाख वर्ष के अंदर तापमान है वो 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया था। और टेम्परेचर गिरने से क्या हुआ, जो एटम्स थे जो अंतरिक्ष के अंदर, वो क्या होने लगे, धीरे धीरे संघनित होने लगे, एक दूसरे की तरफ चिपकने लगे। और फिर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, सौरमंडल का निर्माण हुआ। सौरमंडल के अंदर आकाश गंगाएं हैं, उनका निर्माण हुआ। जो प्लेनेट थे उनका निर्माण हुआ, और जो सैटेलाइट थे उनका भी निर्माण हुआ। ये इसके अंदर बताने की कोशिश की, इस डायग्राम्स के माध्यम से क्या बताने की कोशिश की। इसमें देखो सबसे पहले ये बताया कि पहले जो है आरंभिक समय में क्या था, एक सिंगुलर एटम्स, छोटा सा, एक प्रकार से छोटे से परमाणु के रूप में मौजूद था, जिसको आज ब्रह्मांड के रूप में जानते हैं। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर विस्फोट हो रहा है। ठीक है, और विस्फोट हुआ 1 सेकंड से भी कम समय के अंदर, जो पदार्थ हो वो बिखर गया। एक प्रकार से 1 सेकंड से भी कम समय में जो पदार्थ हो वो बिखर गया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये अंतरिक्ष में फैला। पहले ऊर्जा मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त होने के 3 मिनट के अंदर ही क्या हुआ, परमाणु का निर्माण हुआ। और धीरे धीरे क्या हुआ, आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। जो पदार्थ था उसके अंदर दूरी है वो आ रही है। ये जो है ये अलग अलग आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, और इन आकाश गंगाओं के साथ क्या हो रहा है, समय जो जो टाइम गुजरता जा रहा है, इन आकाश गंगाओं के अंदर जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो बढ़ता जा रहा है। देखो यहाँ पे बहुत कम अंतर है, यहाँ पे और ज्यादा अंतर हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है। यही तो बता रहा है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। एक समय था कि ब्रह्मांड एक छोटे गोलक के रूप में था, धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रह्मांड का थोड़ा सा विस्तार हुआ। यानी कि आकाश गंगाओं के बीच दूरी है, जो पदार्थ थे उनके बीच दूरी है वो थोड़ी ही बढ़ी। और एक समय वर्तमान समय में देखेंगे तो विभिन्न जो प्लेनेट हैं, जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं, या जो सौरमंडल है, जो ब्रह्मांड है, उसके अंदर काफी विस्तार हो चुका है। ग्रह उपग्रह के बीच दूरी है वो बहुत ज्यादा हो गई है। ठीक है, और ये जो धीरे धीरे वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बताया कि एक समय देखो बिल्कुल एक एटम्स के रूप में, और एक वर्तमान समय में देखेंगे तो देखो कितना अंतर पैदा हो रहा है, इनके बीच बहुत ज्यादा अंतर है वो पैदा हो रहा है। यानी कि विभिन्न पदार्थों के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर जो पदार्थ है उनके अंदर दूरी है वो समय के साथ साथ बढ़ी है। ये सब कुछ इसके अंदर बताने की कोशिश की है बिग बैंग थ्योरी के अंदर। इसके पश्चात एक विद्वान आए थे, होयल महोदय। होयल महोदय आए एक विद्वान, इन्होंने इस थ्योरी को मानने से मना कर दिया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, स्थिर अवस्था संकल्पना।
अवस्था संकल्पना के नाम से एक कॉन्सेप्ट आया था, इसका स्टैटिक स्टेट कॉन्सेप्ट के रूप में एक कॉन्सेप्ट आया था। इस कॉन्सेप्ट के अंदर उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड है वो स्थिर है, यानी कि ब्रह्मांड है उसका विस्तार नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड जितना था उतना ही है, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो आकाश गंगाएं हैं, जो पदार्थ है, उनके अंदर अंतर पैदा हो रहा है, ठीक है। इसमें होयल महोदय ने अपनी जो थ्योरी आई थी, अपना जो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, वो स्टेडी स्टेट कॉन्सेप्ट के रूप में, स्थिर अवस्था परिकल्पना संकल्पना के रूप में जो थ्योरी लेके आए थे, उन्होंने ये स्पष्ट मानने से मना कर दिया था कि ब्रह्मांड का विस्तार नहीं हो रहा है, ब्रह्मांड है वो स्थिर है, लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जो पदार्थ हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, जो प्लेनेट हैं या जो सैटेलाइट है, उनके बीच का अंतर है वो बढ़ रहा है, न कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, इसके जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, वो अस्वीकार कर दिए गए, उनके अंदर ज्यादा ताकत नजर नहीं आई, ठीक है। और अंत में होयल महोदय ने भी क्या कहा, होयल महोदय ने भी इस थ्योरी को, बिग बैंग थ्योरी है, इसको मान्यता दे दी, एक प्रकार से इसको स्वीकार कर लिया। और आज के संदर्भ में अगर बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, सर्वमान्य सिद्धांत है, सबसे शक्तिशाली पावरफुल जो थ्योरी है वो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत है वो आज ये बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ठीक है। और ये थ्योरी है 1972 के पश्चात और ताकतवर हो गई थी जब इसको मान्यता मिल गई थी। तो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो सिद्धांत है ये बहुत समय तक आपको याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट स्टडी करते हो, अध्ययन करते हो, एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते, तो आपको पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में और ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में जो संकल्पना है, जो थ्योरीज हैं, उनके बारे में जानना जरूरी है। जो आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, चाहे ज्योग्राफी की फील्ड में जाओगे तब भी, और अन्य जो क्षेत्रों में आप जाओगे तो भी आपसे कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो आपको आएगा बिग बैंग थ्योरी के बारे में ऑप्शन में। इसके अतिरिक्त बिग बैंग थ्योरी किसने प्रस्तुत की, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए, जॉर्ज लेमेत्रे ने प्रस्तुत की थी और वो बेल्जियम के रहने वाले थे, ठीक है। तो बहुत सी जगह पे इससे संबंधित है क्वेश्चन है, वो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक दो बार आप ये चीज को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको इसकी 3-4 अवस्थाएं हैं, उनको अध्ययन करने की आवश्यकता है। एक इसकी उत्पत्ति है, वो ये डायग्राम है, डायग्राम सिंपल सा डायग्राम है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इसको आप बना दोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस डायग्राम को बनाने से आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से एक छोटे गोलक से किस प्रकार से जो पदार्थ है वो विखंडित हुआ, एक प्रकार से फैलता गया, उनके बीच दूरी बढ़ती गई। यही तो है ब्रह्मांड का विस्तार, यही बताने की इसके अंदर कोशिश की है। तो उम्मीद करते हैं कि शायद आपको इसका कुछ कॉन्सेप्ट, वो एक बार में तो मैं नहीं कह सकता कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसका कुछ कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, ठीक है। इसको 1-2 बार आप देखोगे, इसके अंदर जो इसका 1 पेज का नोट्स है वो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, अगर कोई स्टूडेंट चाहेगा तो वो आप उसको पढ़ोगे तो ज्यादा हार्ड नहीं है, शायद आप अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए यही, बिग बैंग थ्योरी में भी यही है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इसको अच्छी प्रकार से स्टडी करें, इसको अध्ययन करें, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।